बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अय्यम तैमूर परदेसी तैमूरacademy.com की जन्म से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है 50 लाख घरों की स्कीम, उसमें आप लोग अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो फार्म किधर से डाउनलोड होगा, आप लोगों ने उसको फ़िल किस तरह करना है, कौन कौन से शहरों के लोग जो है वो उसको फ़िलहाल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। ये वीडियो रिक्वेस्टेड है, बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि तैमूर भाई इस चीज़ पे भी आप वीडियो बना दें, उसी को मद्देनज़र रख के वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो 1000 लाइक्स, अगर ना पसंद आए तो फिर 1500 लाइक्स जो है वो कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ऐलान किया था कि हमने पाकिस्तान में 50 लाख जो घर हैं वो बनाएंगे और वो उन लोगों को देंगे जो मुस्तहिक होंगे। तो इस ऐलान के बाद नादरा ने अपनी वेबसाइट पे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का जो प्रोग्राम है उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो जारी कर दिया गया है। आप लोग नादरा की वेबसाइट से जाके ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये पहला मरला है हाउसिंग स्कीम का, इसमें सिर्फ 7 अजला को जो है वो रखा गया है। पहले नंबर पे गिलगित है, फिर कोयटा है, फिर मुजफ्फराबाद है, फिर सबात है, फिर इस्लामाबाद है, फिर सक्कर है और फैसलाबाद। इन 7 अजला में पहले ये फेज़ जो है इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इन 7 अजला में से किसी में एक में भी रहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो तारीख़ है वो 22 अक्टूबर से लेके 21 दिसंबर 2018 तक है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने 250 रुपये दे के ये अपने DCO ऑफिस जो आपके ज़िले का है, फैसलाबाद का हो गया, सक्खर का हो गया, गिलगित का हो गया, लेकिन इस्लामाबाद में आप लोगों ने नादरा के मेन सेंटर में ये जमा करवाना है, ब्लू एरिया के अंदर जो है। तो अब आप लोग इस प्रोग्राम में कौन कौन से लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों के पास पहले अपना घर नहीं है। और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं वो अभी आप लोगों को फार्म के अंदर मैं दिखाता हूँ कि कितनी आप लोगों की तनख्वाह हो। लेकिन ख़ानदान का एक बंदा ही अप्लाई कर सकता है, ये नहीं कि ख़ानदान में से हर बंदा ही अप्लाई कर दे। एक बंदा सिर्फ अपने घर से अप्लाई कर सकता है, उसके अलावा वो दोबारा नहीं अप्लाई कर सकता। 250 रुपये इसकी फ़ीस है। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर पर ले जाता हूँ और बताता हूँ कि आपने फार्म किधर से डाउनलोड करना है और किस तरह फिल करना है। तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप अगर फार्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओपन करता हूँ। आप लोगों के पास ये लिंक होगा nadra.gov.pk डाउनलोड्स, और यहाँ पे डाउनलोड्स में नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग इज़ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करें तो ये आप लोगों के पास जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। ये PDF में होगा, आप लोगों ने इसका प्रिंट वगैरह निकाल लेना है। यहाँ पे ये देखें सिंपल सा, सबसे पहले यहाँ पे दिस फार्म फॉर रजिस्ट्रेशन ओनली, ये देखें यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है। इस फार्म के साथ हासिल शुदा मालूमात की बुनियाद पर घरों के डिज़ाइन और जगह का तयन किया जाएगा। इन लोगों को तरजीह दी जाएगी जिनमें पाकिस्तान में अपनी मलकियत या घर कोई नहीं। मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। एक ख़ानदान, बीवी और बच्चे में सिर्फ एक ही फ़र्द जो है इस स्कीम में दरख्वास्त देने का कायल हो गई। ये नहीं कि बीवी अलहदा या इस तरह। उसके बाद दरख्वास्त फार्म में तमाम मौजूद देना अंग्रेज़ी ज़बान में ब्लॉक लेटर्स के साथ फार्म दर्ज करें। यहाँ पे आप लोगों ने नाम लिखना है, सिंपल सा काम है। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो आप लोगों का नाम होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आप लोगों ने लिखना है जो भी आप लोगों का है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने मोबाइल नंबर अपना लिख देना है और यहाँ पे रिहाइश का फ़ोन नंबर लिख देना है जहाँ पे आर्जी तौर पे आप रह रहे हैं, या आपका किराए का है, या आप लोग कच्चे मकान में है, जो भी। उसके बाद यहाँ पे नीचे है कि आपका पेशा कौन सा है। ठीक है, इसका इंतखाब करना है। सरकारी हैं मुलाजिम, प्राइवेट मुलाजिम, कारोबार करते हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं, कुछ भी आप। उसके बाद आपका करंट पता कौन सा है, रिहाइश जो है वो कौन सी है, मुश्तरका घर है, किराए का घर है, कच्ची आबादी है या दीगर कोई भी। उसके बाद है टोटल फैमिली, यहाँ पे ख़ानदान की कुल माहाना आमदनी कितनी है यहाँ पे आप देख लें कि 20,000 से कम है, 20 से 40,000 है, 40 से 60,000 है, 60,000 से 1 लाख तक है, या 1 लाख से ज़्यादा है, वो यहाँ पे लिख लें। उसके बाद यहाँ पे है कि आपकी तरजीह माहाना किस्त आप कितनी रखना चाहते हैं, 5,000 से 10,000 या 10,000 से 15,000 या फिर 15,000 से 20,000 तक रखना चाहते हैं। और आपके घर में कितने अफराद रहेंगे, एक है फ़र्द, 2, 6, 8, कितने आप लोगों के टोटल फैमिली मेम्बर हैं, बच्चे, अम्मी अबू मिला के। उसके बाद घर के लिए मतलूबा मकाम आप किस
اس میں فیصل آباد، گلگت، کوئٹہ، مظفرآباد، سوات، اسلام آباد، سکھر کون سے ایریا میں یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے. اس کے بعد تحصیل لکھنی ہے، یونین کونسل شہر وہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد گاؤں ٹاؤن جو بھی ہے وہ آپ لوگوں نے. اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ سے تھوڑا سا پوچھا گیا کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جو اوپر دیے گئے کوئی کچھ پوشیدہ یا غلط نہ ہو. یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے فل کر لینی ہیں اور نیچے یہاں پہ آپ CNIC نمبر اور یہاں پہ درخواست فارم وصول کرنے والے کی درخواست جو آپ کا وصول کرے گا وہ درخواست کر کے آپ لوگوں کو یہ دے گا. تو اس طرح نے آپ لوگوں نے یہ فارم جو ہے وہ فل کر لینا ہے اور آپ لوگوں نے اپنے DCO آفس میں اس کو جمع کروا دینا ہے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی قرآن اندازی ہوگی، آگے اللہ بہتر کرے گا جو بھی ہوا. تو آپ اس طرح فارم جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں اور اپنا جو ہے گھر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی. تھینکس فار واچنگ.